अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की बेसिस पे आप जो है क्या बना के दिखाओ, अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाओ। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, एसेट्स किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। एक तरफ आप एसेट लिखोगे और दूसरी तरफ आप लायबिलिटी और कैपिटल लिखोगे, बीच में आप डबल लाइन ड्रॉ करोगे ताकि डिफरेंशिएट कर सको। ठीक है, और यहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट्स लिखोगे। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आती जाएंगी हम उसके अकॉर्डिंग टाइटल्स बनाते जाएंगे। हमारी पहली ट्रांजेक्शन है, मुराद अली कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो कैश आ गया कंपनी के अंदर बाय ₹50,000 और मुराद का कैपिटल इंक्रीज हो गया 50,000 से। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन हो गई। सेकंड है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹8,000। जो सामान खरीदा गया वो कितने का था, 8,000 का खरीदा गया था, तो आपके पास से कैश चला जाएगा और स्टॉक आपके पास आ जाएगा। तो कैश आप डिक्रीज़ करोगे क्योंकि आपने पेमेंट की 8,000 की, और स्टॉक आपके पास इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि सामान आपने खरीदा है वो आपके पास कितने का आया, 8,000 का आया। तो आप स्टॉक का अकाउंट डाल के यहाँ पे 8,000 लिखोगे। थर्ड ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कॉस्टिंग ₹6,000 फॉर ₹9,000। गुड्स जिसकी प्राइस 6,000 थी, कॉस्ट प्राइस, उसको आपने कितने में बेचा है, 9,000 में बेचा है। तो आप क्या लिखोगे, सेल्स लिखोगे। सेल्स आपने की हैं तो आपके पास स्टॉक कितने का गया, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 6,000। कैश आपके पास कितना आया, 9,000 आया ना, वो आपको 9,000 दे के गया और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 6,000 थी। स्टॉक की कॉस्ट प्राइस क्या थी, 6,000 का स्टॉक आपके पास रिड्यूस हो गया और 3,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट होता है वो आप किस में ऐड करोगे, कैपिटल के अंदर ऐड करोगे। अच्छा, जो क्या एक्सपेंसेस होगा आप कैपिटल में से ही सब्ट्रैक्ट करोगे। जो कुछ खर्चा होगा ना वो आगे आएगा, तो आप किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे, फ्रॉम योर कैपिटल करोगे। ठीक है। फोर्थ वन इज परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। फर्नीचर खरीदा गया था 20,000 का। तो यहाँ पे देखें आपके आपने क्या यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं किया हुआ। अगर यहाँ पे परचेज फर्नीचर के साथ किसी का नाम मेंशन किया हुआ होता तो हम कहते कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ, ना ही यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, तो हम इसको कैश कंसिडर करेंगे। तो फर्नीचर का हम अकाउंट खोलेंगे बाय ₹20,000 और 20,000 हमने पेमेंट कर दी है कैश की, तो 20,000 हमारे पास से चले जाएंगे। फिर आप 51,000 से 21,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 31,000 आ जाएगा। यहाँ का बैलेंस आपको 20,000 नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे, लाइन ड्रॉ करते जाओगे। बैलेंस जब भी करोगे आप लाइन ड्रॉ करोगे। 2,000 यहाँ पर आ गया और 53,000 यहाँ पर आ गया। फिर फिफ्थ आपकी है, टू का लोन फॉर ₹10,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया गया था 10,000 का। जब आप किसी से लोन लेते हो तो आपके पास कैश आ जाता है, ठीक है, लेकिन आपकी लायबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है क्योंकि बाद में तो आपको उसको पेमेंट करनी है। तो कैश आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, कितने से इंक्रीज़ होगा, 10,000 से। ठीक है, और आपको लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, बैंक लोन आप लिखोगे 10,000। ठीक है, अगेन आप लाइन ड्रॉ करोगे और आप बैलेंस लिखते जाओगे। 31,000 में 10,000 प्लस करोगे तो 41,000 आएगा। 20,000 एज इट इज़ आप लिखोगे, 2,000 एज इट इज़, और 10,000 का यहाँ पे आपको सिर्फ 10,000 ही नज़र आ रहा है बैंक लोन, और 53,000 आपका कैपिटल आ गया। अब सिक्स में देखें दिया गया है, पेड सैलरी फॉर ₹4,000। इंश्योरेंस के लिए 2,000 पेमेंट की गई है। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट हुई है 4,000 और 2,000, तो आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6,000। ये दोनों आपके एक्सपेंसेस हैं, मैंने अभी आपको बताया आपके एक्सपेंसेस आएंगे, तो आप इसको कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे देखिए आपने कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट किया बाय ₹6,000 और 6,000 क्योंकि आपने एक्सपेंस से खर्चा हुआ है, आपने पेमेंट की है, तो 6,000 आपके रिड्यूस हो जाएंगे कैश में से। 41,000 में से आप 6,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर 35,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। इसको एज इट इज़ आप लिखते जाओगे और यहाँ पे 53,000 से 6,000 से रिड्यूस हुआ है 53,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 47,000 आ जाएगा। 7 में देखें लिखा हुआ है कि रिसीव हुआ है, हमारे पास पैसा आया है रेंट के तौर पे 3,000 हमें किसी ने दिया है और हमें इंटरेस्ट भी हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है ₹1,500। ठीक है, तो 3,000 और 1,500 को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4,500 आ जाएगा। तो ये आपकी इनकम हुई, तो इनकम आप किस में डालोगे, कैपिटल में डालोगे बाय ₹4,500। और आप यहाँ पे आपके पास कैश आया, जाहिर सी बात है आपको रिसीव हुए हैं, तो 4,500 आप इंक्रीज़ करके दिखाओगे कैश में। फिर आप 35,000 और इसको ऐड करोगे तो आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा 39,500। एज इट इज़ बाकी सारे बैलेंसेस लिखोगे और यहाँ पे भी आपका इंक्रीज़ आया है कैपिटल में, तो आप ऐड कर दोगे 47,000 में 4,500, तो आपके पास आ जाएगा 51,500। 8 में क्या हो रहा है, पेड 800 एस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें पेमेंट की गई है, तो ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, तो 800 आप सब्ट्रैक्ट करोगे और 800 आपके पास से चला जाएगा। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी अमाउंट हो रही है ना, देखें ये 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, एक दफ़ा 800 यहाँ आ रहा है तो एक दफ़ा 800 यहाँ आ रहा है, यानी जो अमाउंट जो भी ट्रांजैक्शन में आ रही है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल में आ रही है, उसको 2 जगह हम
कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं कि दोनों जगह हम जो है इसका इफेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हर अमाउंट का दो जगह इफेक्ट हो रहा है, एक जगह एसेट पे हो रहा है तो एक जगह कैपिटल पे हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, परचेज अ बाईसाइकिल, और या तो कभी दोनों जगह एसेट में हो रहा है, ठीक है, कहीं इंक्रीज आ रहा है तो कहीं डिक्रीज आ रहा है, जैसा फर्नीचर में हुआ था। खैर आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे समझ में आएगा, कंफ्यूज मत होइए। परचेज अ बाईसाइकिल फॉर द ओनर्स रुपीज़ 1200, ठीक है। बाईसाइकिल खरीदी गई ओनर्स के बेटे के लिए 1200, तो ये ड्राइंग कंसिडर होती है और ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होती है, ये भी एक तरह का एक्सपेंस ही होता है। ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है, कैपिटल के अपोज होता है, ठीक है। तो 1200 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम कैपिटल और 1200 से कैश चला जाएगा। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 37,500 आया, और बाकी के बैलेंसेज हम एज इट इज़ लिखेंगे। और कैपिटल भी हमारा रिड्यूस हुआ क्योंकि बाईसाइकिल खरीदी गई थी ओनर्स के बेटे के लिए। लास्ट हमारी है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय ₹3000। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन हुई है, यानी इसकी वैल्यू डाउन हुई है बाय ₹300। तो 300 हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, 19,700 आ गया, और यहाँ पे आ गया 37,500। ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन होना या बैड डेब्स होना एक तरह का एक्सपेंस होता है, इसलिए हम उसको कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो है हमारे पास फिर यहाँ पे भी बैलेंस क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस होगा, तो 49,200 आएगा। अब सारे बैलेंसेस आप लिख लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है, जो बाकी बच गए हैं ये आ गए आपके पास। अब आप क्या करोगे, 37,500, 19,700 और 2,000 का ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 59,200। लाइबिलिटीज़ आपकी 10,000 की है, इक्विटीज़ आपकी 49,200 की है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एसेट का यही अमाउंट आएगा। इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।